जय हिंद। मैं जयंत कुमार। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे बिहार पुलिस का न्यू वैकेंसी जो 19,838 पदों पर आया है उसके लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो एग्ज़ाम जो होने वाला है बिहार पुलिस का वो जो है 16 जुलाई से स्टार्ट है। देखिए ये जितने सारे क्वेश्चन है ये जो है 16 जुलाई से एग्ज़ाम होने वाला है उसमें लगभग कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन इस वीडियो से ज़रूर मिल जाएगा। तो देखिए आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखें और बने रहें। देखिए यदि इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि जो है आपका वर्दी का सपना जो है साकार हो सके। ये जो क्वेश्चन है 50 क्वेश्चन है, आपको जो है ये एक तरह का सेट ही है, तो आप लोग सेट प्रैक्टिस करके जाएं ताकि जो एग्ज़ाम में कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन। पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे। पहला नंबर क्या कह रहा है कि भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आप लोग बताएंगे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी। आप लोग को क्वेश्चन का आंसर बताने के लिए मात्र 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि जो टोटल क्वेश्चन 50 है उसमें से आप लोग से कितना हो पा रहा है। तो ये जो है एक तरह का रिवीजन भी हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि ताजमहल किसने बनवाया था। तो आप लोग बताएंगे तो ताजमहल किसने बनाया था, तो वो बनवाया था शाहजहाँ ने। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वायुमंडल में सबसे अधिक गैस कौन सी है। तो आप लोग बताएंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो कौन सा है, तो ये है एशिया। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, रामायण के रचयिता कौन है। तो आप लोग बताएंगे रामायण के रचयिता कौन है, तो ये हैं वाल्मीकि। कौन है, वाल्मीकि। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाघ। आप लोग बताएंगे कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ था। तो कब लागू हुआ था, तो ये लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है। तो मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है, तो ये होता है 206 गो। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। आप लोग बताएंगे तो ये है गंगा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कंप्यूटर के जनक किसे कहा जाता है। तो कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है, तो कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गांधी जी का जन्म कब हुआ था। आप लोग बताएंगे तो कब हुआ था, 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को। चलिए आगे देखते हैं, 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। तो कौन सा है, तो है हॉकी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहे 13 नंबर के संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं मूल रूप में। तो कितने हैं, तो हैं 395 गो, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो आप लोग बताएंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा कंचनजंगा, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत में कितने राज्य हैं 2024 तक कह रहा है। तो ये है 28 गो। आप लोग बताएंगे कि भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। चलिए आगे देखते हैं, 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संसद के 2 सदन कौन कौन से हैं। ये अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो कौन कौन से हैं, वो है लोकसभा और राज्यसभा। आप लोग बताएंगे कि निम्न सभा किसको बोला जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है
इस शून्य की खोज किसने की थी? तो किसने किया था? तो किया था आर्यभट्ट ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय रुपये का प्रतीक किस वर्ष में अपनाया गया? किस वर्ष में अपनाया गया? तो अपनाया गया था 2010 में। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग होते हैं? तो कितने रंग होते हैं ये सभी को पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा 3। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हिमालय किस प्रकार की पर्वत श्रेणी है? तो ये किस प्रकार की है? वह है वलित पर्वत है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? तो भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये था बिहार के जो हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आप लोग बताएंगे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं बिहार के किस जिले के हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कौन सा शहर है? तो कौन सा शहर है? वो है कोयम्बटूर। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो कौन सा है? तो है एंजल जलप्रपात। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यूएन का मुख्यालय कहाँ है? तो यूएन का मुख्यालय कहाँ है? तो है न्यूयॉर्क में। आप लोग बताएंगे कि जिनेवा का मुख्यालय जिनेवा जो है मुख्यालय किसका है? 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ओलंपिक खेल कितने वर्षों में होते हैं? ये अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो कितने वर्षों में होते हैं? तो होते हैं 4 वर्षों में। 4 साल के अंतराल पे जो है ओलंपिक खेल होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में कौन है? तो कौन है? ये है राजस्थान में। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि भारत का जो सबसे बड़ा राज्य जो है वो जनसंख्या की दृष्टि से कौन है? चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी? वो हुआ था 1945 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में पहला रेल कब चली थी? तो कब चली थी? तो चली थी 1853 ईस्वी में। कब चली थी? 1853 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इसरो का मुख्यालय कहाँ है? तो इसरो का मुख्यालय कहाँ है? तो है बेंगलुरु में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भूगोल के जनक कौन माने जाते हैं? तो भूगोल का जनक कौन माने जाते हैं? तो माने जाते हैं टॉलमी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो भारत का पहला उपग्रह कौन है? तो है आर्यभट्ट है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जन गण मन किसने लिखा था? तो किसने लिखा था? तो लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर ने। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के किस राज्य में सबसे अधिक जनसंख्या है? तो किस राज्य में? वो है उत्तर प्रदेश में। 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चंद्रयान 3 मिशन का उद्देश्य क्या था? तो क्या था? वो था चंद्रमा पर लैंडिंग करना। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी की सतह का कितना प्रतिशत भाग जल है? तो सभी को पता होना चाहिए। तो वो है 71%। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो ये कौन सा है? तो ये है सहारा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार का कौन सा जिला लीची के लिए प्रसिद्ध है? ये जो है एग्जाम के दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुजफ्फरपुर। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पंचतंत्र किसने लिखा था? तो 38 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा विष्णु शर्मा। पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये मनाया जाता है, आप लोगों को पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 जनवरी। अगला क्वेश्चन कह रहा है 40 नंबर कि भारत में बिहार राज्य की स्थापना कब हुई थी? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। तो हुआ था 1912 में। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा।
41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का पहला मोबाइल जो है नेटवर्क कौन सा था। तो कौन सा था, तो था BSNL। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहा जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो कहा जाता है सागरमाथा। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे। तो कौन थे, तो है सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि न्याय के देवता कौन है। तो कौन है, यमराज। चलिए आगे बढ़ते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि भारत का सबसे पुराना पर्व जो है कौन सा है। तो कौन सा है, छठ पूजा। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि किस ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये है मंगल ग्रह को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। तो थी कल्पना चावला। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि हरित क्रांति जो है किससे संबंधित है। ये किससे संबंधित है, कृषि से। आप लोग बताएंगे कि जो कंप्यूटर का मस्तिष्क है, उस जो है कंप्यूटर का मस्तिष्क, उसको क्या कहते हैं। मतलब कंप्यूटर का मस्तिष्क है किसको बोलते हैं, तो बोलते हैं CPU को। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था। तो भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, तो हुआ था 1942 में। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि टोटल 50 क्वेश्चन में से आप लोग का जो है कितना आ पा रहा है। चलिए आज के लिए इस वीडियो में इतना ही।